अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिम महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। डेयर मैथ चैनल में आज हम एक्सरसाइज 3 चल रही है और इसका क्वेश्चन नंबर 13, 14 से लेके 17 तक के हम क्वेश्चंस करने लगे हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में ये आया करता है। अच्छा, इसमें हमें एक ए गिवन है, हमें इसमें इन्वर्स मालूम करना है और इन्वर्स के साथ हमें ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करते हुए उसे आइडेंटिटी के इक्वल भी करना है। अच्छा, ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट मालूम करना पड़ता है और एडजॉइंट मालूम करने के लिए इसका तरीका हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिटेल से हम कर चुके हैं। इसलिए हमने ये वाला 2 जो है, इस 2 को लिखना होता है। मैं चलिए यहाँ ऐसे आपको बताता हूँ। ये 2 हमने लिखना होता है, ये जो 2 है और ये 2 लिखा। 2 वाला कॉलम, 2 वाली रो आपने छोड़ देनी है। 1 - 3 0 5 ये होता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, माइनस 0 को -3 से करते हैं 0। ये माइनस फार्मूले का होता है। अब ये 1 लिखना होता है। ये वाला 1 जो सेकंड है, रो के अंदर सेकंड वाला 1 जो है ना, वो लिखा करते हैं। फिर सेकंड वाला मतलब कॉलम और रो फर्स्ट आपने छोड़ देनी है। 1 2 0 5 बचता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5, माइनस ये फार्मूले का होता है माइनस। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, प्लस अब ये 0 आएगा। आपने 0 वाला कॉलम रो छोड़ देनी है। -3 - 2 मिलेगा। ये 0 इसे 0 कर देगा। 5 टू द 10 हो जाएगा और यहाँ से 1 और 5 बचा हुआ है, वो 5 हो जाएगा। 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। ये हमें ए डिटर्मिनेंट मिल चुका है। इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें कोफैक्टर बनाना पड़ते हैं। A11 है जो कि -1 ये फार्मूले का होता है। कोफैक्टर बनाने के लिए आपको -1 लिखना होता है। ये देखिए तमाम कोफैक्टर्स है, सब में हम -1 लिखते हैं। ये -1 इसलिए लिखा जाता है कि ये जो हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हुए एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस, एक दफ़ा प्लस, एक दफ़ा माइनस लिखते हैं, तो वो इन्हीं रूल्स की मदद से हम निकाल लेते हैं। जो कोफैक्टर बनाते हैं तो फिर -1 की पावर, यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो 1 + 1 कर लेते हैं उसको। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो 1 + 2 कर लेते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है तो 1 + 3 कर लेते हैं। इस तरह जब पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव रहता है, पावर ऑड होती है आंसर नेगेटिव आता है, पावर इवन होती है आंसर पॉजिटिव। इस तरह से ये सिलसिला चलता है कि 1 टाइम पॉजिटिव 1 टाइम नेगेटिव रहता है। तो ये कैसे बनता है 1 टाइम नेगेटिव और पॉजिटिव, उसकी यही रीज़न होती है। तो फिर हमने इसको, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मतलब ये हुआ कि आपने इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़नी है। 1 - 3 0 5 वो आपने ये लिखा हुआ 1 - 3 और 0 5। अब आपने इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। ये बन जाएगा 5 1 5 -0 5 मिल जाएगा। इसी तरह A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है आपने। 1 2 0 5 ये यहाँ पे लिख दिया गया 1 2 और 0 5। इस 1 2 0 5 को जब हमने हल करना है तो माइनस ये -1 की पावर ये 3 है, तो ये मतलब ये ऑड पावर है, तो उसकी वजह से ये माइनस आ जाता है। 5 1 5 और ये 0 हो जाएगा तो आपको -5 मिल गया। A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड कॉलम है, ये 4 एलिमेंट्स आपने इस डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिए, यानी 1 2 1 - 3। इसे आपने ओपन किया, -3 -2 और आपको -5 मिला। इसी तरह हमने सेकंड रो को हल कर लेना। सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स बारी बारी, फिर थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स बारी बारी, और इसी तरह से आपने थर्ड रो यानी उसके भी सारे एलिमेंट्स आपने बारी बारी मालूम कर लेने हैं। जैसे 3 1 है तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये आपकी थर्ड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। 1 1 0 0 ये देखिए मैंने 1 1 और 0 0 लिखा। 1 को 0 से, 0 को 1 से, तो ये 0 0 0 आ गया, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। इस तरह A33 मिल जाता है, 3 2 भी मिलता है, 3 3 भी मिलता है, तो उसकी वैल्यूज़ भी 0 0 और 1 हमने फाइंड कर ली। हमें एडजॉइंट मालूम करना होता है, तो याद रहे कि हमने ये रो वाइज इसके ये जो कोफैक्टर्स हैं रो वाइज बनाए हैं, तो हमने इनको रो वाइज ही यहाँ पे पुट करना है। देखिए 5 -5 -5 ये रो वाइज, तो ये देखिए 5 -5 -5 मैंने इसको रो वाइज ही पुटिंग की है इसकी। इस तरफ 5 10 और 8 और इस तरफ 5 10 और 8 और ये आगे 0 0 1 हमने जैसे जैसे फाइंड किया वैसे रो वाइज इसको लिख दिया। रो वाइज लिखने के बाद आपको मालूम करना होता है इसका ट्रांसपोज। जैसे ही हम इसको
जो हमने कोफैक्टर्स निकाले होते हैं उनको हम लिख के उसका ट्रांसपोज लेते हैं, तो जो हमें ये मैट्रिक्स मिलता है, ये वाली मैट्रिक्स हमारी एडजॉइंट बन जाती है। ये यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा। इन्वर्स होता है एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने 1/5 हमने यहाँ फाइंड की थी, वो हमने लिखी। एडजॉइंट जो हमने निकाला वो लिखा, और इस 1/5 के साथ 5 को मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये जो हमें मिला है ना, ये इन्वर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा था कि इन्वर्स भी मालूम करे और ये चीज़ भी मालूम करे। तो यहाँ इन्वर्स हो चुका है जी, कि इस जो 5 था उसे हमने डिवाइड कर दिया। अब जो मैंने ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है और इसको जो हमने सॉल्व करना है, उसके लिए मैं ये वाला इन्वर्स यूज़ करूँगा, क्योंकि ये 1/5 हम बाद में डिवाइड कर लेंगे, फिर ज़रा मल्टीप्लिकेशन ईजी रहती है। तो मैंने लिखा ए इन्वर्स ये वाला, और ये ए की वैल्यू है जो यहाँ हमारे पास पड़ी हुई थी। यहाँ से हमने वैल्यू उठाई और उस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ पे लिख डाला। और अब हम इस 1/5 को वैसे रहने देंगे, और इस कॉलम को इस रो से, फिर इस कॉलम को इस रो से, और फिर इस कॉलम को इस रो से, यानी सॉरी पहली रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड और थर्ड से मल्टीप्लाई करके हमने यूँ लिख लेना है। अब जैसे 5 2 दा 10 आ गया, -5 1 दा -5 आ गया, 0 ने 2 को 0 कर देना है, 5 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है 5, -5 से -1 से मल्टीप्लाई होना है -5, 0 ने 3 से होना है 0, 5 ने 0 से होना है 0, -5 ने 0 से मल्टीप्लाई होना है 0, इस 0 ने इस 5 से होना तो भी 0। इस तरह सेकंड रो के अंदर हम इस 5 को सेकंड रो ये है, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, 10 को 1 से करेंगे तो 10, 0 को 2 से करेंगे 0। इसी तरह से ये रो इस कॉलम से, ये रो इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होकर यहाँ और यहाँ लिख दी जाएगी। इसी तरह थर्ड रो को हमने मल्टीप्लाई करके लिख लेना होता है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो प्लस माइनस होने के बाद हमें मिलेगा 50005005। अब इस 5 यानी 1/5 में सब से हो जाना है डिवाइड, बारी बारी हम इससे भी डिवाइड कर देंगे, इससे भी, इससे भी, इस यानी सबसे डिवाइड होने के बाद तो सिर्फ 5 वाले डिवाइड होके 1 बनेंगे, बाकी तो 0 है, ऑलरेडी 0 रहेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट बन चुका है I3। तो इसने कहा था ये I3 बनाए, मेरा ख्याल I3 उसने लिखा हुआ है, तो हम इसे I3 लिख लेते हैं। तो I3 हमने इसको बनाना था, मतलब A इन्वर्स को A से मल्टीप्लाई करते हैं तो I3 यानी आइडेंटिटी 3 बनता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, और 14 भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1, वो कहता है जी इफ़ A एंड B 2 मैट्रिसेस हमें गिवन है, और हमें क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके इन्वर्स लेना, और अलग अलग इन्वर्स लेके B इन्वर्स को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। हमने A और B का किया मल्टीप्लिकेशन, इसकी की, AB का प्रोडक्ट लेना है, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 ने 3 से होना तो -3, 2 ने 4 से मल्टीप्लाई होना तो 8, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 ने -1 से होना तो -2, और इसी तरह -1 ने -3 से तो +3, 0 4 से तो 0, 3 1 से -1 इस 1 से तो -1, 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ये ना बड़े ध्यान से करना होता है, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है हमारे लिए। ए बी हमें मिल गया जी, इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। इस ए बी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि ए बी का हमने इन्वर्स लेना है, तो इसी ए बी का फिर डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। हमने जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो -5 -3, दरमियान वाला -2 से प्लस करेगा, आपके पास आ जाएगा -2, ये -2 आ जाएगा। एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट में इनकी जगह बदली जाती है और इनके साइन बदले जाते हैं। हम इसकी जगह बदल देंगे तो -1 यहाँ, 5 यहाँ, ये -1 और ये 5 आ गया, और इनके हमने साइन चेंज कर देने होते हैं एडजॉइंट के अंदर, तो फिर ये साइन प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव में बदल जाएगा। ये क्योंकि 2x2 है, 2x2 का एडजॉइंट बड़ा ईजी होता है, सिंपल, कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदलना और रिमेनिंग एलिमेंट्स के साइन बदलना। लेकिन जब 3x3 का मैट्रिक्स आता है तो फिर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें उसको सॉल्व करने के लिए पूरा प्रोसेस है कोफैक्टर का, जो मैंने अभी आपको बताया इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, फिर हमें वो अप्लाई करना पड़ता है, वो ना करें तो फिर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बी ओवर ए डिटर्मिनेंट।
आपने ए बी की ये वैल्यू निकाली, वो ऊपर लिख दी। ए बी का जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ -2, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो -1/2 ये इसके बराबर हो गया, इसे हम 1 का नाम देते हैं। इसी तरह से अब हमें, क्योंकि जो दूसरी साइड है वो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स मालूम करना है। और ए इन्वर्स के लिए हमें ए इन्वर्स का पहले मतलब ए का इन्वर्स निकालना, उसके लिए एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट में 1 2 -1 0, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमें 2 मिला। एडजॉइंट लिया, इसकी जगह बदली, इसके साइन बदले, ए का एडजॉइंट मिला। इन्वर्स में एडजॉइंट को ऊपर लिखा, जो इन्वर्स था 2, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। इन्वर्स हमारा 2 था जी, इसलिए इसे भी हमें 2 लिखना चाहिए। ये गलती से पहले वो वैल्यू मुझसे गलत लिखी गई थी, तो उसी से 4 आ गया था, तो मैंने इसे सही कर लिया। अच्छा, अब बी का भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, क्योंकि इसका भी इन्वर्स चाहिए। एडजॉइंट लेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास -1 आया, एडजॉइंट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसके साइन बदलने से, उसकी जगह बदलने से ये मिल गया जी। उसके बाद हम इस इन्वर्स बी का इन्वर्स निकालेंगे, तो एडजॉइंट बी ओवर बी डिटर्मिनेंट, हमने डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया, इन सब के साइन चेंज हुए तो बी इन्वर्स मिला। हमने बी इन्वर्स को ए इन्वर्स से करना है मल्टीप्लाई, ये लिखा बी इन्वर्स, ये लिखा ए इन्वर्स। 1/2 मैंने बाहर लिखा, इसको हमने किया मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो आपको पहले भी समझाई कि 1 को 0 से, 1 को 1 से, 0 + 1 हो गया। 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1, 4 को 0 से 4, 3 1 3, 4 -2 से तो -8 और 3 1 3, हमें 1 -1 3 -5 मिल गया, जो कि 1/2 बाहर है। अब अगर हम यूँ करें कि इसमें से माइनस की वैल्यू निकाल लें कॉमन, तो फिर इनके साइन बदल जाते हैं। यहाँ पे ये जो हमने निकाला हुआ है, इनके साइन बदल जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अब आप देखें तो यहाँ पे ऐसा ही हुआ है। इस तरह हमने इसको ऐसे हमने इसलिए किया है कि जो हमने यहाँ 1 निकाला था ना, वो 1 और ये 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए फ्रॉम 1 and 2 प्रूव हो गया जी कि ए बी होल इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। इसी क्वेश्चन का ना एक और पार्ट है, जिसका पार्ट नंबर 2, उसमें भी हमें ए और बी 2 मैट्रिसेस गिवन है और आपने उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ये आपने इन्वर्स इसका खुद फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया डू योर सेल्फ, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, वेरिफिकेशन करनी है जी, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। और ये ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल करेंगे, वहाँ भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये वहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे। हमें ए गिवन है, हमें बी गिवन है, हम ए बी को करेंगे मल्टीप्लाई। ए बी को मल्टीप्लाई किया तो जनाब हमें मिल गया ए बी यानी -2197, और हमने इसका ट्रांसपोज लेना, तो इस रो को हम कॉलम और इस रो को भी हम कॉलम बना देंगे, ये 1 कहलाएगा। ठीक हो गया जी, मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। हम चलते हैं आगे, हमें मालूम करना है ए का ट्रांसपोज, वो ये हो गया। हमें उस बी का ट्रांसपोज, तो ये हो गया जी ये वाला बी का ट्रांसपोज हो गया। हमें बी ट्रांसपोज पहले ए को बाद में लिख के मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है इसकी, तो -2917 मिलेगा और ये 2 कहलाएगा। हमारी जो 1 था ये था, 2 हमें ये मिल चुका है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बहुत आसान सवाल था जी, एग्ज़ाम में आया भी करता है 5 मार्क्स का कभी कभार, हर दफ़ा तो खैर नहीं आता, लेकिन कभी कभार आता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 में ए गिवन है और वो कहता है वेरिफिकेशन कीजिए जी, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, यानी ये ए है, इसका पहले इन्वर्स निकाल लो, फिर जो इन्वर्स निकला है उसका ट्रांसपोज ले लो, और बाद में इस ए का पहले ट्रांसपोज ले लो और बाद में इन्वर्स ले लो, दोनों का आंसर आपस में बराबर होगा, ये हमने साबित करना है। हमने लिखा ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि ए का इन्वर्स निकालना है, वो 5 मिला। एडजॉइंट जगह बदली, साइन बदले, तो एडजॉइंट मिला। हमने फाइंड कर लिया इन्वर्स, यहाँ पे मैंने इन्वर्स फाइंड कर लिया जी, ए इन्वर्स एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, फिर ए इन्वर्स है 1/5, यानी डिटर्मिनेंट लिखा जो हमने यहाँ फाइंड किया वो लिखा और एडजॉइंट लिखा, और अब हमने इस 5 को इनसे कर दिया मल्टीप्लाई, तो 1/5 1/5 -3/5 2/5 मिला आपको। ये 2 है, अभी इस 2 को मैं थोड़ा सेट कर लूँ, ये 2 जो है ना कुछ और ही लग रहा है, जैसे
पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये 2 है जी। अच्छा, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज में हम इस रो को कॉलम और इस रो को भी कॉलम बना देंगे, इसे नाम दे देंगे 1 का। हमने जो ए मैट्रिक्स लिखा हुआ था उसका लिया ट्रांसपोज, उसका लिया डिटरमिनेंट, उसका लिया एडजॉइंट और उसका लेना है इन्वर्स। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, इन्वर्स फाइंड किया, तो ये हमें इन्वर्स मिल गया। ये वही इन्वर्स है जो ये इक्वेशन 1 थी, ये वाली, ये 1 और ये हमारा इन्वर्स, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अब हम इसे कह सकते हैं कि इन दोनों 1 और 2 की मदद से कहा जा सकता है कि ए इन्वर्स का होल ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज ए इन्वर्स के। ये है क्वेश्चन नंबर 17। ये कुछ थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, थ्योरी की मदद से ये हल होता है, मतलब चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं। क्वेश्चन ये है कि ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, देन शो दैट कि ए बी होल इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स क्या है, और ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए। ये दो चीज़ें हमने साबित करनी है, ये अलग अलग से क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें देखिए कि उसने कोई मैट्रिसेस ए और बी आपको नहीं दिए, जैसे कि इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें ए और बी मैट्रिसेस गिवन थे, लेकिन यहाँ मैट्रिसेस गिवन नहीं है, इसलिए हमें इसको इस मेथड से करना पड़ता है। अगर मैट्रिसेस गिवन होते तो फिर हम वैसे ही करते जैसे हम पहले कर चुके हैं। अब हमने क्या किया, ये वाली साइड ले ली, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और ए बी से कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए ना, गौर कीजिए ज़रा इस बात पे कि जब ए इन्वर्स ए से मल्टीप्लाई होता है और वो आंसर देता है आइडेंटिटी, तो ए इन्वर्स का इन्वर्स ये वाला होता है और इस ए इन्वर्स का इन्वर्स ये होता है ए। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे ना कह सकते हैं कि ए इज़ द इन्वर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम कि ए इन्वर्स ए का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब होगा कि ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब है कि ए इन्वर्स इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, तो इसका मतलब ये होता है। और दूसरा, ए इज़ द इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स, इसका मतलब ये भी होता है कि जो ए है वो ए इन्वर्स का इन्वर्स, यानी दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए बी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये सारा हो जाता है आइडेंटिटी के इक्वल, तो फिर ये जो ए बी है ये इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा, और ये इसका इन्वर्स होगा। दोनों एक दूसरे के फिर इन्वर्स होते हैं। जब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हो तो फिर हम उसे ए बी होल इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इस टेक्निक को देखेंगे। हमने क्या किया, बी ए इन्वर्स ए बी लिखा, ए को ए इन्वर्स के साथ लिख दिया, बी ये वाला और बी इन्वर्स मैंने अलग अलग कर दिए। अब ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी के बराबर होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बी इन्वर्स बी आ जाएगा और ये दोनों आइडेंटिटी होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ए बी जो है वो बी इन्वर्स सी इन्वर्स के बराबर है, तो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी इन्वर्स हो जाएगा और ये वाला ए इन्वर्स इस तरफ आ जाएगा। अब ए आइडेंटिटी ए इन्वर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी फिर किससे मल्टीप्लाई हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ए इन्वर्स और आइडेंटिटी बराबर बन जाएगा ये। अब वो भी आइडेंटिटी बन चुका था, ये भी आइडेंटिटी बन चुका था। आपने ए बी को राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तब भी आइडेंटिटी बना, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तब भी आइडेंटिटी बना। तो इसका मतलब है कि हम इसे कह सकते हैं फ्रॉम 1 और 2 दोनों की मदद से कि ए बी का होल इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब इसी तरह ये सेकंड पार्ट करना है जिसमें कहता है जी ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए। आपने साबित करना है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स आइडेंटिटी के बराबर होता है और ए इन्वर्स भी आइडेंटिटी होता है। जब इसका इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है तो फिर हम लिख सकते हैं ना कि ए इन्वर्स का अगर इन्वर्स लें तो आंसर क्या मिलेगा, ए मिलेगा। और जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाता है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर हो जाता है, इस तरह इन्वर्स का इन्वर्स इसके बराबर होता है। आपने ये दो कंडीशंस लिखनी है, दोनों की मदद से कह देना है कि ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू ए है। लो जी, ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसको आसम महमूद साहब ने आपके लिए पेश किया। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।